रोड है वो प्राइमरी स्कूल की तरफ ले जा रहा है। ये मेरा प्राइमरी स्कूल है। ये नई बिल्डिंग है वैसे तो, उधर वाला प्राइमरी स्कूल है। तो हम सीधा ही चलेंगे अभी और देखेंगे क्या है। सो ये मेरा प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल में ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग पहले थी, और ये जो थोड़ा सा एरिया देख रहे हैं ये यहीं पे हम लोग नीचे कुछ चीज़ बिछा के पढ़ते थे। ये बाउंड्री शायद अभी हुई होगी और हमारे टाइम में ये स्कूल था। अब ये बंद है, आप देख पा रहे हैं। इसे थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा तो आप देखेंगे सब में ताले लगे हैं। इसका कारण एक है कि नई बिल्डिंग बनी है इसके पीछे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है और इस वजह से शायद यहाँ के गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया है। बट दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई स्टडी। और यहाँ पे नीचे यहीं पे बिछा के, पहले थोड़ा सा साफ़ सुथरा हुआ करता था। तो ये वाली बिल्डिंग है जो मेरा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। सो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, और कोई देख नहीं पाएगा कि इतने इलाके में पढ़ के और कोई डॉक्टर बन सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका जोश और जुनून कैसा है। कोई भी आपके पास बाधा है या कोई भी चीज़ है, उसे आप बहुत अच्छे से क्रॉस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट आप देख रहे हैं कि कैसे हालात से मैंने पढ़ा है और आज इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से मैं अपना ग्रेजुएशन मैंने किया है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी एजुकेशन कैसी है, फ़र्क ये है कि आप कैसे अपने बारे में सोचते हैं और कैसे आप करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये एक नया स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ प्ले ग्राउंड बहुत ही शानदार है और सारे बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे समय ऐसा नहीं हुआ करता था। ये अभी बना है और थोड़ा सा सुधार यहाँ प्राइमरी स्कूल में लग रहा है, बट ठीक है जो भी है। और बच्चों से भी बात करेंगे धीरे धीरे, देखते हैं कि क्या है। भंडारुम कार्यालय सब चीज़, ये ऑफिस है जहाँ पे आलू रखा हुआ है। अभी लंच का टाइम है और मेरे पास भी थोड़ा सा कम टाइम रहता था। सुबह क्लास थी और तो लंच में सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये इसका वर्ग 1, एक बार वर्ग 1 में जाके देखें, बच्चा मस्ती कर रहा है। ये देखिए, ये प्राइमरी स्कूल की सबसे बड़ी फितरत होती है। और ये वर्ग 2 है। ये वर्ग 2 में बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए, ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं, छुपते हुए नज़र आएंगे, बट ये छुप नहीं पाएंगे मेरे हाथ से। सो दिस इज़ वर्ग 3। इससे बच्ची को पकड़ते हैं। ये सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। आइए बच्चों से बात करते हैं। इधर क्या नाम है? सिद्धांत कुमार। सिद्धांत कुमार। कौन से क्लास में हो? 5 क्लास में। पढ़ के अच्छा लग रहा है? जी सर। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे। कैसे डॉक्टर बनते हैं? कैसे बनते हैं ये पता नहीं है। कि बहुत सारे बच्चे हैं, पूरा ये देख रहे हैं, सारे लोग आ गए हैं क्योंकि इनको बहुत अच्छा लग रहा है और उनको बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्या नाम है? करिश्मा खातून। करिश्मा खातून। तो यहाँ पे पढ़ के अच्छा लग रहा है? हाँ। क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है। आगे जाके क्या बनना है? डॉक्टर बनना। क्यों डॉक्टर? क्यों इंजीनियर नहीं बनना है, लॉयर नहीं बनना है? क्यों डॉक्टर बनना है ये पता नहीं है। तो यहाँ पे सारे लोगों को डॉक्टर बनना है, अच्छा लगता है, सारे लोग डॉक्टर बने। तो रॉक्स मेरा जो गांव है और ये मिडिल स्कूल है 1 किलोमीटर के आसपास था और हम लोग इसी रोड से पैदल आया करते थे। उस समय बाइक नहीं हुआ करती थी, साइकिल थी, बट साइकिल हाई स्कूल के टाइम पे मुझे मिला था। बट वी ऑलवेज प्रेफर था कि पैदल उधर चला जाए क्योंकि 5-6 लोग थे साथ में और साथ में जाने में मज़ा भी आता था। गप्पे वप्पे मार के जाया करते थे।
एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह और आज मैं अपने मिडिल स्कूल में आया हूँ। मुझे सन तो एग्जैक्टली याद नहीं है, तो 2002 के पहले होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था 6, 7, 8 यानी 3 क्लास मैंने यहाँ पे पढ़ा था। और आज मैं दिखाऊंगा, थोड़े बहुत बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी है बट कुछ खास बदलाव ऐसा देखा नहीं गया है। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि कैसे बदलाव आ रहा है। मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि वो कोने वाली बिल्डिंग जो है वो थी और ये वाली बिल्डिंग हुआ करती थी। अब 2-3 और बिल्डिंग बनी है, तो आइए बिल्डिंग के हालात देखते हैं और देखते हैं कि कैसा यहाँ पे सारा चीज़ है। पढ़ता था यहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल वही ब्लैक बोर्ड एंड वही बेंचेस वगैरह सारा चीज़ है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। आई थिंक लंच का टाइम चल रहा है। सो यहाँ पे एक कार्यालय है। एवरीथिंग इज़ वेरी प्योर हिंदी। दिस इज़ कार्यालय इन द ऑफिस। दिस इज़ ऑफिस और ये ऑफिस है। एंड देन ये नई बिल्डिंग बनी है। इस मेरे टाइम में नहीं हुआ करती थी, बट अब ये नई बिल्डिंग है। आइए अंदर देखते हैं कि बच्चे कैसे शोर मचा रहे हैं। देखिए, इधर आओ। क्या नाम है? हैं? विजय कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? हैं? 3 में। कहाँ घर है? अच्छा, तो यहाँ अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ के। इधर क्लासरूम है, टिपिकल वैसे ही क्लासरूम होता है सारा चीज़। पकड़ा करते ज़रा, पकड़ा ये लड़की को पकड़ लेते। नहीं है ना वो, नहीं है आवा, क्या नाम है? करीना। कौन से स्कूल में? हैं? 6ठा क्लास में। अच्छा लगा था पढ़ के? क्या अच्छा लगेला? पढ़ाई। ये नई बिल्डिंग बनी है, हमारे टाइम में तो नहीं थी। 20 साल में कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है यहाँ पे, बस थोड़े बहुत बिल्डिंग्स बनी हैं। और एक बार ऊपर जाकर देखते हैं कि नए क्लासरूम कैसे है। और आप बाहर का नज़ारा देखते थे, ये पूरा बिल्कुल खाली सा है। ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये नया स्कूल है और यहाँ के टीचर, हमारे टाइम के जो टीचर हैं वो तो बिल्कुल वो नहीं है। इसका नाम है आनंदाई कक्ष, पता नहीं क्यों इसका नाम ऐसा है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा, आई थिंक इट्स अ प्ले स्कूल। तो बच्चे आनंद लेते हुए, ये बहुत ही बेसिक गेम है और ये बच्चे खेल रहे हैं। अभी लंच का टाइम चल रहा है, देखें कितने हैप्पीनेस नज़र आ रहा है। मैं पढ़ता था तो उस समय ये एक बिल्डिंग हुआ करती थी और मुझे याद है कि शायद हम लोग कभी बाहर बैठ जाते थे या अंदर बैठते हैं। आइए अंदर चलते हैं एक बार और अंदर देखने का प्रयास करते हैं। अंदर आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा नज़ारा, जो टिपिकल चीज़ें हैं, बोर्ड वगैरह सब चीज़। तो ये जिस वक्त मैं पढ़ता था वैसे ही है। 20 साल में कुछ खास बदला नहीं है। कुछ स्टूडेंट हैं, आई डोंट नो कि कौन से क्लास में है, तो इनसे थोड़ा बात करेंगे। नाम क्या है? अंजलि कुमारी। और कौन से क्लास में? 8 क्लास। तो यहाँ अच्छा लगता है? जी। कौन सा टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? और सब तो टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, मगर सबसे अच्छा पढ़ाई हमको मनोज सर का। मनोज सर का लगता है। एक्चुअली मनोज सर हमारे बैच के हैं। तो आपका नाम क्या है? सालू कुमारी। सालू कुमारी। और यहाँ अच्छा लगता है पढ़ के? जी सर। क्या बनोगे आगे जाके? डॉक्टर बनना है। कैसे बनते हैं डॉक्टर? ये पता नहीं है, ये मुझे भी पता नहीं था। क्या नाम है? प्रिया कुमारी। और क्या बनोगे आगे जाके? ये सोची नहीं है कि क्या बनेंगे आगे जाके, ये ज़्यादा सही है। नाम? क्षमा कुमारी। क्षमा कुमारी। क्या मतलब होता है क्षमा का? क्षमा का मतलब क्या होता है? इसको नहीं पता क्षमा का मतलब क्या होता है। नाम क्या है? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। क्या बनोगे आगे जाके? इसलिए हमने कुछ सोचा नहीं। अभी सोचा नहीं। कौन से क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास में। आपका नाम क्या है? निशा कुमारी। क्या बनोगे आगे जाके? सर अभी सोचा नहीं। सोचा नहीं है इसने। तो ये सारे लोग अच्छा काम किए हैं कि अभी तक सोचे नहीं है, और इतने कम उम्र में क्या ही सोचेंगे। तो थैंक यू सो मच।
मेरा जब समय था तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था कि हेडमास्टर इस स्कूल का कौन है, बट इस समय हमारे साथ हैं पिंटू कुमार सिंह, और ये मतलब कि मेरे गांव के हैं। और इनसे जानेंगे कि क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल और जो मिडिल स्कूल होता है एक बेसिक स्कूल होता है जहाँ से एक बेसिक पिलर जैसे काम करता है, और यहाँ से पढ़ के लोग, यहीं से पढ़ के मैं डॉक्टर बना हूँ, MMC से पास आउट हूँ। तो पिंटू कुमार सिंह, आपको कैसे लगता है कि मतलब आप तो यहाँ का एक जड़ निर्माण कर रहे हैं सारा चीज़, तो आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पे सारे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा अनुभव है आपका यहाँ पे? मेरा अनुभव है कि यहाँ का जो है विद्यालय करिकुलम हम लोगों को संचालन करना होता है, ससमय संचालन करते हैं। हमारे शिक्षक भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, अच्छा। बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं, और इससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं। आप अपने लाइफ में भी संतुष्ट हैं कि कुछ और ज़्यादा चाहिए या कुछ? देखिए, इंसान को जो है आवश्यकताएं अनंत होती हैं, जी। वो तो माने जितना भी पूरा हो वो तो और बेटर है। सर एक्चुअली ये मेरे बैचमेट हैं और हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई किया है, और ये आज यहाँ पे टीचर हैं। सो मनोज सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मैं तो सबसे पहले अपने साथी जो कि एक MBBS डॉक्टर हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कम से कम हम लोग बहुत दिनों के बाद आमने सामने हुए, और हम दोनों एक ही साथ पढ़ाई किए हैं। मेरी पढ़ाई हुई और मैं इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ, और सौभाग्य है कि इसी विद्यालय का मैं शिक्षक हूँ, और आपके समक्ष मतलब इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज सर, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मतलब आपने तो ये काफ़ी लंबा वक्त बिताए हैं यहाँ पे, तो बच्चों को पढ़ा के कैसा लग रहा है? क्योंकि यहीं से बच्चे उठ के जाते हैं और देश के बड़े बड़े स्थान पे जाते हैं, तो आपको कैसा अनुभव है इस चीज़ का? हमको तो पढ़ने पढ़ाने में शुरू से ही काफ़ी रुचि रही है। आप तो हम लोगों के साथ रहे हैं, पढ़े हैं, उस समय का भी मतलब अनुभव आपको है। और जहाँ तक हम लोगों की बहाली हुई उस समय से आदमी लगातार प्रयास में लगा हुआ है, अपने कमर्शियल मैटर को छोड़ के। पहले बिहार सरकार जो थी कुछ कम पेमेंट देती थी, फिर भी हम लोगों का ये रहता था कि बच्चों को किसी तरह पैसों के लेकर उनके पढ़ाई पर, उनके शैक्षणिक कार्यों पर फ़र्क नहीं पड़े। और हम लोग तन मन से शुरू से ही मेरा ध्यान रहता है कि बच्चे जो है मेरे वजह से कुछ करें, ताकि अब शुरू से आदमी यहीं पर पढ़ाई करके और यहीं पर आ गया तो कम से कम मेरे बच्चे पढ़ के जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आगे पढ़ेंगे तो मेरा कम से कम नाम होगा। इसके लिए मैं अच्छा से पढ़ाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मतलब पिलर्स हैं इंडिया के, क्योंकि यहीं से बच्चे जाते हैं और देश में बहुत अच्छा नाम करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और टीचर है। वैसे तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बहुत कम टीचर को रखा जा रहा है। तो हमारे साथ है अजीत कुमार सिंह, ये भी एक यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो अजीत जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ा के? मैं तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, और बगल के गांव के ही ये विद्यालय, मेरा गांव के बगल में विद्यालय है। बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे अगल बगल के गांव के हैं, और यहाँ के विस्तृत अगल बगल के क्षेत्र के भी हैं। हम हर एक बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, चाहते हैं जिस तरह से हमारा बच्चा पढ़ रहा है उस तरह से हम हर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। और बच्चे मनोयोग से पढ़ते हैं, और उनका दिल हमारे पढ़ाने के समय बहुत अच्छा ढंग से लगता है, और वो चाहते हैं कि अजीत जी ही हर चीज़ को पढ़ाएं और हर दिन से ढंग से पढ़ाएं। क्या बात है, बहुत मतलब इनोवेटिव लग रहा है मतलब। तो अच्छा है, मतलब यही सब टीचर ही भारत के विकास के लिए बहुत ही योगदान रखते हैं। थैंक यू सो मच अजीत जी, और ऐसे ही पढ़ाते रहिए, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहिए। थैंक यू। सो अब हम लोग प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में तरफ जा रहे हैं। करीब यहाँ से, मेरे गांव से जो हाई स्कूल है 2 किलोमीटर मुझे लगता है कि होगा। और हम लोग पैदल भी चले जाते थे और साइकिल का उपयोग ज़्यादा करते थे। ऐसे ही हमारे टाइम में ऐसे ही रास्ते हुआ करते थे, और पैदल जाया करते थे, एंजॉय करते थे। मैंने हाई स्कूल में 8, 9 और 10 या 8, 9, 10 3 क्लास वहाँ पे पढ़ी हैं डिफरेंट स्कूल में। मतलब अलग अलग स्कूल हुआ करता था, पहले प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल।
फिर मैंने अपने 11th 12th दिल्ली से किया है, फिर MBBS भी दिल्ली से किया है। तो अब हाई स्कूल का सफ़र आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे है, कैसी पढ़ाई है और वहाँ पे कैसे टीचर अपने आप को सोच रहे हैं और वहाँ के बच्चे अभी कैसे सोच रहे हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हाई स्कूल की तरफ। तो हम लोग अब आ चुके हैं हाई स्कूल में। यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई 8, 9 और 10th मतलब 10th यहाँ से ही कंप्लीट किया है। 10th के बाद मैं दिल्ली माइग्रेट हो गया था और दिल्ली में 11th 12th और MBBS की पढ़ाई हुई थी। सो ये बहुत ही मेरे लिए यादगार स्कूल रहा था, क्योंकि यहाँ से 10th का जो 10th के बेसिस पे ही हर चीज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे टाइम में भी ऐसे ही हुआ करता था, कुछ ख़ास बदलाव नज़र नहीं आ रहा है 20 सालों में। बट देखेंगे अंदर जाके कि कैसा लग रहा है और कैसे बदलाव नज़र आ रहे हैं, और बच्चों से भी बात करेंगे कि वो लोग क्या सोच रहे थे, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग क्या सोचते थे और इस वक्त बच्चे क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो आइए पहले क्लासरूम वगैरह में चलते हैं और देखते हैं कि कैसा यहाँ का अनुभव है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हाई स्कूल है और यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस वगैरह हैं, जैसे 8 का सेक्शन, 9 का सेक्शन, A B C D जो भी है। तो हमारे टाइम में भी ऐसा हुआ करता था, थोड़े से डिज़ाइन चेंज है। एक बार हम अंदर आके देखते हैं कि अंदर कैसा है। अंदर भी हमारे टाइम में ऐसा हुआ करता था और मैं यूजली पीछे बैठा करता था, जहाँ तक मुझे याद है। और ये बोर्ड वोर्ड भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, थोड़ा लाइट वेट लग गया, बस यही कुछ बदलाव नज़र आ रहा है, बाकी कुछ ख़ास बदलाव मुझे नहीं नज़र आ रहा है। और ये आई थिंक कौन सा सेक्शन है वो तो नहीं पता है, बट ऐसे ही कमरे हुआ करते थे और उस समय भी ऐसे ही सारा चीज़ था। इस कमरे में भी देखते हैं तो थोड़ा बहुत लाइट है, दैट्स ऑल, और कुछ ख़ास बदलाव नहीं है। तो हम लोग आए हैं हाई स्कूल, जहाँ से मैंने अपने 8, 9 और 10th, जहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं बैठा करता था। और यहाँ पे 8, 9, 10th मैंने किया है। सो इन बच्चों से थोड़ा सा बात भी करेंगे, क्योंकि दे आर द पिलर्स ऑफ सोसाइटी और ये आगे जाके कुछ बेहतर करेंगे। तो आप सबके लिए ये है कि देखिए, परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी हों, हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं है। जैसे आपका जो भी कंडीशन है, जिस परिवार से आप लोग हैं, वैसे ही मेरा भी परिवार हुआ करता था। और अब ऐसा नहीं है, मतलब जैसे आपके मदर होंगे, फादर होंगे, गांव में रहते होंगे, गांव में रहते ही होंगे, और उनके पास संसाधन की कमी होगी, बाइक नहीं था, साइकिल नहीं था। अब हमारे पास हर चीज़ है, दिल्ली में 3-4 घर है, गाड़ी है, सब चीज़ है। तो आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से निकल के मैंने वो सारा चीज़ किया है, तो आप भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप जो बड़े लोगों को देखते हैं, डॉक्टर को देखते हैं, कहते हैं कि इतना सारा पैसा कमाता है, बहुत बड़ा गाड़ी है, घर है, तो उसका आप बस एक छोटा सा पोर्शन देखते हैं, बट वो पूरा जहाँ से आता है, जितना मेहनत किया है, वो हम कभी नहीं देख पाते हैं। आप में भी नहीं है, कोई भी नहीं देख पाता है। जब हम उसके मेहनत को देखेंगे ना, तब हम ऐसा बन पाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर ही बने, कुछ भी बने, बट आप बन सकते हैं, आप कर सकते हैं। जब आप बड़े होंगे, थोड़े से और मैच्योर होंगे, तो आपको लगेगा कि अरे मेरा स्कूल बेकार था, मेरा स्कूल अगर अच्छा होता तो शायद मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता था, बहुत बड़ा इंसान बन सकता था। बट ये ऐसा नहीं है। आप देखेंगे भारत में जितने भी बड़े लोग हैं, भारत में या पूरे विश्व में जितने भी बड़े लोग हैं, वो कभी ना कभी संसाधनों की कमी के कारण जूझ रहे हैं और आज उनका नाम लिया जाता है। तो आप जहाँ हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, और यहाँ से आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो हुनर चाहिए, जज्बा चाहिए कुछ करने का, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ भी बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आप उसको अपने बारे में सोचिए। देखिए, मोबाइल का ज़माना है और मुझे लगता है कि आप सब मोबाइल वगैरह यूज़ करते ही होंगे। तो आप अभी से पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा रुचि लगाएंगे, तब जाके अच्छा करेंगे। मतलब जैसे क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मुझे 20,000 कमाना है, 30,000 कमाना है, 40,000 कमाना है। जिसको यहाँ पे 60-70 हज़ार रुपया मिलता है, उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाता हूँ।
बट ऐसा नहीं है। पैसा जो लोग आज के टाइम में 15-15 लाख रुपए कमाते हैं, बड़ा कमाते हैं, तो बड़ा सोचेंगे तो बड़ा काम करेंगे। और 50-60 हज़ार आज के टाइम में कुछ नहीं है। जब आप लोग बड़े होंगे तो कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि पैसा एजुकेशन हम लोग शिक्षा इसलिए हासिल करते हैं ताकि हम पैसा कमाएं। अल्टीमेट यही है आज के टाइम में, तो यही है। बट अगर आप अच्छा शिक्षा कर लेते हैं तो पैसा आपके पीछे भागेगा। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में करूँ या प्राइवेट में करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कहीं पे बैठ जाऊँगा, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा। और मैं पढ़ाता भी हूँ, मतलब बायो पे ही पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारा चीज़ रहता है। हाँ? क्या पूछना चाहते हैं? मैथ्स में कैसे करना है, ठीक है। देखिए, ये बहुत अच्छा है कि आप आईआईटी का नाम जानते हैं। हम उस समय आपके 9th में थे तो हमको नहीं पता था आईआईटी और नीट और AIPMD क्या होता था, तो ये अच्छा है। तो मैथ के लिए आसपास को जो है ना ट्यूशन वगैरह हो, उन पे जाइए, उनसे करिए। और बिल्कुल आईआईटी, हमारे बिहार के बहुत सारे बच्चे आईआईटी में क्रैक करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जैसे मैं जब था तो किसी ने नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े मेडिकल कॉलेज से, मौलाना आज़ाद से डॉक्टर बनूंगा। मैं जब था तो लोग कहते थे कि पंजाब में फैक्ट्री में काम करेगा ये लड़का, क्योंकि जो आसपास के लोग होते हैं ना, वहाँ जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो ये लोगों का काम है कहना, है ना, लोगों का काम ही है कहना। हार्ड कुछ भी नहीं होता है। किसी ने सोचा होगा कि हवा में हम लोग उड़ सकते हैं? किसी ने सोचा है? खाली ये पक्षी सोचते थे कि हम हवा में उड़ सकते हैं। आज इंसान पक्षी से भी तेज़ उड़ के जाता है, तुरंत दिल्ली से पंजाब आ जाएगा, दिल्ली से पटना आ जाएगा। तो वो इंसान का ही तो क्रिएशन है। हार्ड कैसे हो सकता है? कैसे हार्ड हो सकता है? कोई चीज़ हार्ड होता नहीं है, हमारा मन उस चीज़ को हार्ड बना देता है। तो आप समझिए कि आईआईटी बहुत छोटा चीज़ है। जैसे 8वां और 9वां का एग्ज़ाम होता है ना, वैसे आईआईटी का एग्ज़ाम है। ऐसा सोचेंगे तो आईआईटी क्रैक कर लेंगे। कॉमन क्वारी ये है कि नीट को कैसे क्रैक करें और मेडिकल फील्ड में कैसे जाएं। तो मेडिकल फील्ड में जाने का एक तरीका है कि आप 10th अच्छा से करिए। मतलब हमें दूर के बारे में नहीं, अभी सोचना है कि 10th जो आप पढ़ रहे हैं, SST, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छा से पढ़िए। 10th में कोशिश करिए कि अच्छा नंबर आए। फिर जब आप इंटर में जाएंगे, यानी 11th 12th में जाएंगे, तो वो मतलब देखिए, नीट में सवाल 11th 12th से आता है। नीट इज़ नॉट डिफरेंट, मतलब कि सवाल वहीं से आता है। बट हमारे माइंडसेट में वो गलत धारणा पकड़ लेती है कि उसका क्वेश्चन कहीं बाहर से आता है। बाहर से नहीं आता है, अंदर ही से आता है। तो आप अपने 11th 12th पे ज़्यादा फोकस करना है, यानी इंटर पे ज़्यादा ध्यान लगाना है। जब आप इंटर पास करेंगे तो एक नीट का फॉर्म आता है, और वो फॉर्म मोस्टली वही दिसंबर जनवरी के आसपास आता है। वो फॉर्म भरेंगे और आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के सवाल पूछे जाते हैं। बायो में 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिज़िक्स में 45 और केमिस्ट्री में 45। और वो लेवल जो रहता है वो क्लास 11th 12th यानी आपके लेवल में, मतलब इंटर का लेवल का रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, और उसको अगर आप बहुत अच्छा करते हैं, यानी 720 नंबर का होता है। अगर आप 720 में से 600 नंबर क्रॉस करते हैं तो इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और 700 क्रॉस करते हैं, 720 में से 700, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा कॉलेज है, जैसे एम्स, मौलाना आज़ाद, किंग जॉर्ज, जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, वो आप ले सकते हैं और फ्री में डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे यहाँ धारणा ये रहता है कि MBBS करने में बहुत पैसा लगता है। 0 पैसा। मैंने अपना MBBS किया है, एक भी पैसा नहीं लगा है, एक भी पैसा नहीं। जो तैयारी करने में पैसा लगता है वो लगता है, बाकी MBBS में एक भी पैसा लगता नहीं है। आप 5 साल आराम से डॉक्टर बनेंगे और फिर